फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा है किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। आज हम सीखेंगे किंगडम फंजाई के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसे कौन सी डिजीज होती है और ये इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे इसका उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में आपका होता है, और आपका पेनिसिलियम का उपयोग, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये जो किंगडम फंजाई के इंपॉर्टेंट जो करेक्टर हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए फर्स्ट जो इसका करेक्टर हम जानते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका रॉटन फ्रूट्स या ब्रेड पर, जो ब्रेड होता है आपका वहां पे पाए जाते हैं। रॉटन फ्रूट्स हो गया, सड़े गले पदार्थों पे ये आपका पाए जाते हैं। तो किंगडम फंजाई में ये एक यूनिक किंगडम है। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने पालन पोषण के लिए। ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, तो इसीलिए ये इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का होगा, ये यूनिक किंगडम, ये एक यूनिक किंगडम है। ये यूनिक किंगडम, आ यूनिक किंगडम, आ यूनिक किंगडम एक यूनिक किंगडम है जो हेट्रोट्रॉफिक है, विच हैव हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अब दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। आपका मार्फोलॉजी, इनकी मार्फोलॉजी देखोगे तो कुछ डिफरेंट मिलेगी आपको, और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका क्या हो जाएगा, सो ग्रेट डाइवर्सिटी, विविधता, डिफरेंट होते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी, मार्फो मतलब बाहर से जो दिखाई पड़े हमें, तो मार्फोलॉजी आपका जो बाहर से जो चीज दिखाई दे उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। जैसे आपका लीवर निकाल के हमने बाहर से देखा तो उसको भी मार्फोलॉजी कहेंगे, ना कि कहेंगे एनाटॉमी देख रहे हैं। जब उसको हम काट देंगे, फाड़ के अंदर से देखेंगे तो एक एक लेयर देखेंगे, तब उसको हम एनाटॉमी कहेंगे। वैसे अगर पूरा लीवर हमने निकाल के देखा तो उसको कहते हैं आपका मार्फोलॉजी। तो इस तरीके से मार्फो मतलब होता है बाहर से कोई चीज देखना, उसका अध्ययन करना। तो डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, किस हैबिटेट में वो पाए जा रहे हैं, उनका इस जगह पे पाए जा रहे हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, वो क्या है आपका, ये जो इसमें एक कवक पाया जाता है आपका ईस्ट का नाम सुना होगा। एक यूनिसेलुलर फंजाई है आपका, ये अकेला एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर है आपका। ये ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। तो ईस्ट आपका क्या हो गया, ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर फंजाई है, विच यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट लगभग 13% ही आपका बियर बना सकता है, इससे ज्यादा आपका बियर नहीं बना सकता है। जो प्योरिटी इसकी होगी 13% होती है, उसके बाद ये डीनेचुरेट हो जाएगा, ये फट जाता है। तो इससे ज्यादा ये मतलब उसकी क्वांटिटी नहीं दे सकता है, मतलब प्योरिटी उसकी अल्कोहल की नहीं दे सकता है। तो ब्रेड और बियर बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब इसका जो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है, आपने मशरूम का नाम सुना होगा। आप पैकेट में जैसे देखते होंगे कि सफेद सफेद आपका मशरूम आता है, आप खाते भी होंगे। और मशरूम ये भी आपका फंजाई है, टूड स्टूल एक होता है, वो भी आपका फंजाई है। तो मशरूम विच यू ईट, जो तुम खाते हो, विच यू ईट, जो तुम खाते हो, एंड टूड स्टूल आर आल्सो फंजाई, ये सभी फंगस हैं आपका फंजाई। अब ये कहाँ पाए जाते हैं,
ये सबसे ज्यादा कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो इनके लिए वार्म कंडीशन चाहिए, ज्यादा गर्मी हो आपके जैसे शरीर पर, यहाँ पे आपके अगर हो जाए फंगस लग जाए, आपके स्किन डिजीज हो जाए फंगस से, तो वहां पे अगर गर्म रहेगा, गर्मी रहेगी तो ये और फैलेगा। जब आपको खुजली मचेगी तो आप इचिंग होगी तो आप खुजलाएंगे इसको तो और फैलेगा। या तो ह्यूमिड कंडीशन है, नमी कंडीशन है, तब ये ज्यादा ग्रो करते हैं। तो इसका जो फोर्थ करेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन में ये ग्रो करते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है, एक फंगस से व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं मस्टर्ड के प्लांट पे, वो पैरासिटिक फंगस होता है आपका। तो ये व्हाइट स्पॉट, सफेद सफेद स्पॉट आपको मस्टर्ड के प्लांट पर देखने को मिलते हैं, एक पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट पर आपको व्हाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, एक पैरासिटिक फंगस के कारण होता है। किसके कारण, पैरासिटिक फंगस आपके होता है, उसके कारण होता है। उस पैरासिटिक फंगस का क्या नाम है, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो आपको फाइकोमाइसीटीज जो अगली क्लास है, जो किंगडम फंजाई की चार क्लास है आपकी, फाइकोमाइसीटीज, स्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो फाइकोमाइसीटीज में आपको एल्ब्यूगो पढ़ने को मिलेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है आपको व्हीट रस्ट रोग जो होता है, डिजीज होती है, वो पक्सीनिया के द्वारा होता है, वो भी एक फंगस है। तो व्हीट में आपको एक डिजीज व्हीट रस्ट डिजीज होती है, व्हीट रस्ट डिजीज, ये किसके कारण होती है, पक्सीनिया फंगस। ये आपका बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है, किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसीटीज का, पक्सीनिया के कारण होती है। कुछ फंगस हैं आपके, सम फंजाई मेक्स एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है आपका, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, आपका वर्ल्ड वार में जो यूज की गई थी आपका। तो सम फंजाई मेक्स एंटीबायोटिक्स, जैसे आपका पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। कौन सी आपकी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, ये आपका फंगस है पेनिसिलियम, और पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक है, ये याद रखना, पेनिसिलियम और पेनिसिलिन में आपका याद रखेंगे। तो अगला जो इंपॉर्टेंट किंगडम फंजाई का जो इंपॉर्टेंट करेक्टर हमें पढ़ना है, वो फंजाई के बारे में क्या है, फंजाई किस तरीके के होते हैं। तो फंजाई विथ एक्सेप्शन, विथ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के अलावा, ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, आपको बताया था पिछले वीडियो में, विच आर यूनिसेलुलर, क्या है, यूनिसेलुलर आपका, विच आर यूनिसेलुलर, विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। फंजाई, जितने भी फंजाई होते हैं, आर लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, लंबे होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, थ्रेड लाइक, धागे नुमा स्ट्रक्चर के जैसे होंगे, स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, सिंगल हो तो आप इसको हाइफी कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे। जैसे आपका ये हो गया, तो इसमें आपका ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब ये जो हाइफी होते हैं, दो तरीके के होते हैं आपके, हाइफी की कितने तरीके के आपके पाए जाएंगे, दो तरीके के, एक होता है सेप्टेट, इसमें सेप्टेट, इसमें सेप्टा पाए जाए आपका, देखिए ये क्रॉस वाल पाई जा रही है, तो सेप्टेट होते हैं। दूसरा होता है ए सेप्टेट, ए सेप्टेट, ए मतलब अब्सेंट,
तो ये सेप्टेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेप्टेट, ये होता है ये सेप्टेट। ये सेप्टेट में सेप्टा नहीं पाए जाएं। अगर सेप्टा नहीं पाए जाते हैं तो इनको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या कहेंगे? सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं इनको। अगर इनमें से आप इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जा रही है आपकी, इस तरीके से न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्रॉस वॉल नहीं पाई जा रही है इसमें साइटोप्लाज्म आपका भरा हुआ है, क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसको कहते हैं सिनोसिटिक। तो ये आपका हो गया ए सेप्टेट, ये सेप्टेट, ये आपका हो गया सेप्टेट, सेप्टा पाया जा रहा है, क्रॉस वॉल पाई जा रही है, सेप्टेट हो गया आपका किंगडम फंजाई। तो क्या है? हाइफी दो तरीके का हो गया। अगर ये जालनुमा स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है, तो इसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे। नेटवर्क जालनुमा स्ट्रक्चर पाई जा रही है, यहां से इस तरीके से, इधर से भी पाया जा रहा है, तो इस तरीके से जालनुमा स्ट्रक्चर पाई जा रही है, क्रॉस वॉल पाई जा रही है, जालनुमा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपका इसको माइसीलियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे आपका, अगर जालनुमा स्ट्रक्चर पाई जा रही है। तो इस तरीके से इसको नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो फंजाई की जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपने सुना होगा काइटिन की बॉडी इनकी बनी होती है, सेलवाल जो होती है काइटिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो फंजाई की जो सेलवाल होती है, सेलवाल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है आपकी। फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होगी? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब जो फंजाई होते हैं तीन तरीके के होते हैं आपका। पहला जो होता है फंजाई कितने तरीके के होंगे आपके? तीन। पहला क्या है? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, वहां पे पाए जाते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर हो वहां पे ये पाए जाएंगे। तो कहाँ पाए जाते हैं ये सैप्रोफिटिक वाले? मृतोप जीवी होते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जाएंगे। अगला क्या है? पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक किस तरीके से होंगे? पैरासिटिक इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स पर पाए जाएंगे। तीसरा क्या होगा? ये एसोसिएशन दिखाते हैं, एसोसिएशन दिखाएंगे किसके साथ में? आपने फंजाई एंड एल्गी का एसोसिएशन देखा होगा। एसोसिएशन किसमें? लाइकेन में, आपका लाइकेन में देखने को मिलेगा। फंजाई क्या करता है? इसके लिए शेल्टर प्रदान करता है, मतलब जमीन प्रदान करता है इसको रहने के लिए एल्गी को। एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेटिक की क्रिया द्वारा भोजन प्रदान करता है फंगस को। तो लाइकेन में ये देखने को मिलेगा। अब अगला जो लास्ट आपका बचा हुआ है एसोसिएशन में, क्या है? एसोसिएशन में ये इन हायर प्लांट, ये माइक्रोराइजा के साथ फंजाई क्या करता है? अगला क्या है? फंजाई विथ माइकोराइजा, किसके साथ? माइकोराइजा के साथ इन हायर प्लांट में, इन हायर प्लांट्स एसोसिएशन दिखाता है ये। तो इस तरीके से हमने किंगडम फंजाई के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में सीख लिया है। अगले हम सीखेंगे जो इसकी क्लास हैं चार, फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और डिटेरोमास्टीज। उसके बारे में हम जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसके हैं
उनके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।